वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर्स। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम 51 प्लस इसके आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जो कि एमसीक्यू की सीरीज हमारी चल रही है। साइंस क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ सब्सटेंस विच does get deposited over iron because of moisture present in air। यानी कि आयरन के ऊपर मॉइस्चर की वजह से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो डिपॉजिट हो जाता है, या जो डिपॉजिट हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम होता है। तो उस सब्सटेंस का नाम होता है रस्ट। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, रस्ट, जो कि रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। क्वेश्चन नंबर 52, वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग से पहले क्यों क्लीन किया जाता है। आप लोगों के चैप्टर 3 में जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो मेटल ऑक्साइड बनाती है। अब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड क्या बनेगा, मेटल है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम प्लस O यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, on the basis of evolution or absorption of heat, chemical reaction can be divided into how many types। तो chemical reactions को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, किसके बेस पे, इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन किसका भाई, हीट का। तो हमने अपने चैप्टर में हीट से रिलेटेड दो टाइप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट इवोल्यूशन होता है, और एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे दो टाइप्स, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। यानी कि कार्बन को जब एयर में हम बर्न करते हैं तो इनमें से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। जब कार्बन एयर में बर्न होगा तो गैस बनेगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट हैपन्स व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा सिंपली क्या बनेगा भाई, वाटर बनेगा, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो H2O फॉर्म होगा यानी कि वाटर बनेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, होप सो आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो अगर अच्छी लग रही है तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फाउंड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, स्लेग्ड लाइम। क्यों बनाएगा भाई, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम होता है जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। अब क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा H2O के साथ तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो 56 का क्वेश्चन आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ क्विक लाइम। इसका आंसर जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया था। अनदर नेम पूछ रहा है किसका, क्विक लाइम का। तो क्विक लाइम का दूसरा नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम का केमिकल नेम क्या होता है, जस्ट अभी बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। फाइन।
क्वेश्चन नंबर 59, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यानी कि जब फेरस सल्फेट को हम क्या करें, हीट करें फेरस सल्फेट को, तो हमें क्या मिलेगा? फेरिक ऑक्साइड, यस मिलेगा। सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी मिलेगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी मिलेगा। ये सीधी सीधी रिएक्शंस है आप लोगों की बुक में। तो यहाँ पे हमें तीनों चीज़ें मिलेंगी, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी विल यू पुट द रिएक्शन ऑफ हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। यानी कि रिएक्शन ऑफ हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट आप किस कैटेगरी में पुट करोगे? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फाइन, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी विल यू पुट द रिएक्शन ऑफ हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो किस कैटेगरी में इसको पुट किया जाएगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यस इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होगी। थर्मल डिकम्पोजिशन, ओके थर्मल डिकम्पोजिशन होगी क्योंकि हीट से रिलेटेड है। एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी या नहीं, ये आप लोग बताएंगे। इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे होगी वो आप लोग बताएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन। यानी लाइमस्टोन को जब हीट करेंगे तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो लाइमस्टोन को जब हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट अंडर सनलाइट। यानी कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है? तो सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस आर फॉर्म्ड, सिल्वर मेटल एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड, ओनली सिल्वर मेटल इज फॉर्म्ड, ओनली हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, क्योंकि सिल्वर और क्लोराइड है तो ये जब अलग अलग होंगे तो क्लोरीन गैस निकलेगी और सिल्वर मेटल अलग हो जाएगा। देन ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज पुट अंडर थर्मल डिकम्पोजिशन। तो लेड नाइट्रेट जब थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर लेड नाइट्रेट को रखा जाता है तो क्या होता है? लेड ऑक्साइड फॉर्म होता है, यस बिल्कुल होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यस ये भी होगा। ऑक्सीजन गैस, हाँ ये भी वर्ब होगी। देन ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट हैपन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। ये तो सीधी सीधी रिएक्शन आप लोगों के बुक में दी गई है। क्या होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से गुजारी जाएगी या इंक्लूड की जाएगी? देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, यस ऑब्वियसली। कैसा हो जाता है वो? मिल्की हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें फॉर्मेशन होता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट हैपन्स व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। क्या होगा जब सिल्वर ब्रोमाइड को अपन सनलाइट में रखेंगे? अभी ऊपर आया था सिल्वर क्लोराइड, तो उसमें कौन सी गैस बन रही थी? क्लोरीन। यहाँ पे है ब्रोमाइड, तो कौन सी गैस बनेगी? ब्रोमीन। देन ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, which metal is displaced when lead is put in the solution of copper chloride। यानी कि कौन सा मेटल डिस्प्लेस होगा जब लेड को पुट किया जाएगा किस सॉल्यूशन में? कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन। तो भाई लेड को पुट करेंगे
तो डिस्प्लेस होगा क्या, कॉपर। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे होगा, अगर ये जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, which of the following is formed when lead metals react with the solution of copper chloride? तो इसका सही आंसर क्या होगा, नो रिएक्शन टेक प्लेसेस, क्या कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, क्लोरीन गैस निकलेगी, या लेड क्लोराइड होगा, या कॉपर लेड कॉम्प्लेक्स। क्या चीज फॉर्म्ड होगी जब लेड मेटल रिएक्ट करेगी सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, तो लेड क्लोराइड फॉर्म होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, विच मेटल इज डिस्प्लेस्ड व्हेन जिंक मेटल इज पुट इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यानी कि जिंक मेटल पुट यानी कि है किसमें है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब जिंक मेटल जाएगी तो कौन सी चीज डिस्प्लेस होगी भाई, ऑब्वियसली कॉपर। ये सब समझने के लिए होप सो आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज बहुत अच्छे से आ रही होगी या आती होगी। अगर नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप लोगों को कोई नोट्स वगैरह किसी भी चीज़ का इशू है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। यानी कि सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन मिक्स करा जा रहा है किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ। तो क्या होगा, क्या होगा भाई, बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, ऑब्वियसली बेरियम क्लोराइड है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और इसमें बेरियम सल्फेट फॉर्म्ड होगा। देन ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। क्या होगा जब कॉपर मेटल को डिप करा जाएगा किसमें, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो क्या चीज फॉर्म्ड होगी, जिंक और कॉपर दो चीजें हैं यहाँ पे। तो जिंक और कॉपर मेटल जब डिप करी जाएगी जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट इज फॉर्म्ड, नहीं भाई कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा। ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस भी नहीं निकलेगी। जिंक मेटल इज सेपरेटेड, हाँ जिंक मेटल सेपरेट नहीं होगा। तो जब जिंक मेटल सेपरेट नहीं होगा तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो आप लोग बताएंगे, अगर आपको नहीं आता तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट हैपन्स व्हेन जिंक मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए इसका जस्ट अपोजिट, क्या होगा जब जिंक मेटल को अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करें, तो यहाँ पे सी कर लेना, जिंक मेटल कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करी जा रही है तो यहाँ पे फॉर्म होगा जिंक सल्फेट। ओके, देन ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जिंक सल्फेट क्यों फॉर्म होगा, क्योंकि जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर की जगह खुद सल्फेट के साथ एक कंपाउंड फॉर्म करेगा जिसका नाम है जिंक सल्फेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, why are articles made of iron painted to prevent rust? Option A, paint makes articles made of iron beautiful. Paint prevents iron articles to come in contact with moisture present in air. Yes. ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो पेंट है वो प्रिवेंट करती है आयरन आर्टिकल्स को किसके कांटेक्ट में आने से, मॉइस्चर जो कि एयर में प्रेजेंट होता है इसके कांटेक्ट में आने से। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द
करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज रेंसिडिटी? इसमें से किस टर्म को हम रेंसिडिटी बोलेंगे? रिड्यूसिंग ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल प्रेजेंट इन फूड। हाँ, तो हमें पता है रेंसिडिटी ऑयल से रिलेटेड है, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है किसका? ऑयल का, जो कि फूड में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड? तो रेंसिडिटी से कैसे बचा जा सकता है? तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट इन फूड, यस इट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या ऐड करें हम? अगर एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड कर दें फूड में, तो हम रेंसिडिटी से बच सकते हैं या इसको प्रिवेंटेड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बाय एडिंग मोर ऑक्सीजन टू फूड। नो नो नो, इट इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। रिएक्टेंट 2 हैं, एलिमेंट 3 है, Fe हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी फेरस ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना है। तो इसकी बैलेंसिंग रिएक्शन क्या होगी? यहाँ पे 3 है, तो 3 तो आना ही चाहिए रिएक्टेंट की साइड। तो रिएक्टेंट की साइड 3Fe आएगा इसको बैलेंस करने के लिए। हाइड्रोजन H2 ये सही है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4H2O। हाँ, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो उसकी बैलेंस रिएक्शन क्या होगी? 3Fe प्लस 4H2O करो, Fe3O4 प्लस 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम एंड द कंपाउंड फाउंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर। तो क्विकलाइम का फॉर्मूला और जो कंपाउंड बनेगा जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या होगा? क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO, और वाटर के साथ रिएक्ट होने पे ये फॉर्म करेगा CaOH का होल ट्वाइस। यही क्वेश्चन 2-3 तरीके से पहले भी ऊपर पूछा जा चुका है। खूब सो अलग अलग तरीके से आपको जो क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, ए सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग? वाइट वॉशिंग के लिए हम कौन से कंपाउंड को लेंगे? इसका सिंपल सा आंसर है, सीधा सीधा याद रखना, क्विकलाइम, जिसको हम चूना पत्थर बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस को क्या बोलते हैं, या कौन सी रिएक्शन होती है जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल सा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। फर्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन ए, FeCuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ। यहाँ पे कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा Fe से, तो यहाँ पे फॉर्म्ड होगा FeSO4 और कॉपर। फाइन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन डी में हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कॉम्बिनेशन, यहाँ पे डिकम्पोजिशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, lead nitrate on heating forms solid lead oxide and nitrogen dioride. What is the color of lead oxide and nitrogen dioxide? ओके, कलर क्या होगा लेड ऑक्साइड का और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का?
तो यहाँ पे कलर होगा हमारा येलो एंड ब्राउन, इसको आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। Silver chloride on exposure to sunlight decomposes into silver and chlorine gas. This is used in, ये किस चीज में यूज किया जाता है? इसका यूज फोटोग्राफी में एज ग्रे सिल्वर फॉर्म प्रोड्यूस एन इमेज इम्प्रिंट, इमेज के इम्प्रिंटिंग के लिए किया जाता है फोटोग्राफी में। ओके, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक लाइम इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग बिकॉज। तो क्विक लाइम को हम वाइट वॉशिंग के लिए क्यों यूज करते हैं? इट इज चीप, क्या ये चीप होता है इसलिए? इट फॉर्म्स स्लेट लाइम विथ वाटर विच हैज ए नाइस कलर। ओके, इट फॉर्म्स स्लेट लाइम विथ वाटर विच रिएक्ट्स with atmospheric carbon dioxide to for limestone। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्या? स्लेट लाइम विद वाटर विच रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर लाइमस्टोन के लिए। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी, इनमें से कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा? तो मेटल विथ ए साल्ट, मेटल विथ एन एसिड, मेटल विथ मेटल, और सॉल्ट विथ ए सॉल्ट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें दो सॉल्ट चाहिए होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही होती है, दोनों में आयंस का एक्सचेंज होगा, तो उसके लिए हमें दो सॉल्ट चाहिए रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। Ferrous sulfate solution is green while ferric oxide formed by its decomposition। तो फेरिक ऑक्साइड कैसा होगा? तो फेरिक ऑक्साइड होगा भाई इसमें से ब्राउन कलर, जो कि कोरोजन रस्टिंग में हम पढ़ चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, टू फैसिलिटेट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वी एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए? तो भाई पढ़ते हैं। इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, क्या ये कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं? इट प्रिवेंट्स द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड, इट मेक्स द वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये बनाता है पानी को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए हम वाटर के जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसमें कुछ ड्रॉप्स एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड की हम ऐड कर देते हैं, जिससे कि प्रोसेस इजीली हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। फ्राइड फ्रूट आर पैक्ड विथ विच गैस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट? तो इसके लिए सीधा सीधा आप लोगों को याद रखना है, नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। ओके, जो चिप्स वगैरह होती हैं, चिप्स पैकेट्स, उनमें नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है रेंसिडिटी से प्रिवेंशन के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन आर करेक्ट? रिएक्शन है 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H3, ये जस्ट हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, आयरन मेटल, इसमें आयरन एक्चुअल में स्पेलिंग सही नहीं है, वो यहाँ पे आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइडाइज, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज एक्टिंग एज
reducing agent, water is acting as oxidizing agent. तो क्या क्या ऑप्शन इसमें सही है? आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, यस, ऑप्शन 1 करेक्ट है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या वाटर कम हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है? रिड्यूस, हाँ रिडक्शन हो रहा है, ओके, सेकंड भी सही है। थर्ड है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है? नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन हटेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो हमारे ऑप्शन 4, 2 एंड 1 करेक्ट है। द ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें रिएक्टेंट की तरफ दो चीजें चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं 2Na 2H2O, NaOH बना और H2, ओके ठीक है। डिस्प्लेस कौन हुआ यहाँ पे, ये आप लोग बताएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, a substance X is used in whitewashing and is obtained by beating, टाइम स्टोन नहीं है, यहाँ पे L है यानी कि लाइम स्टोन। इन द एब्सेंस ऑफ एयर द सब्सटेंस X इज, तो यहाँ पे जो X सब्सटेंस है वो है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 92 है, सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? HS यानी हाइड्रोजन सल्फाइड आयोडीन, कौन है भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो इसमें सही ऑप्शन है आयोडीन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, a substance added to food containing fat and oil is called, तो एक सब्सटेंस जो ऐड किया जाता है फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स में उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जिससे कि भाई चीज खराब ना हो। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय सीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स and oils in food marked by unpleasant smell and taste is called, इसको क्या बोलते हैं? तो भाई इसको बोलते हैं रैंसिडिटी, यानी भैया चीज सड़ गई खराब हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हेन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स, इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी जब SO2 H2S के सैचुरेटेड सॉल्यूशन से गुजारी जाएगी? तो वही SO2 प्लस 2H2S क्या बनेगा 2H2O, ओके फाइन, और 3S, ठीक है, ये बैलेंस भी लग रही है 2H2 या ओके। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 96, what are the product formed when iron fillings are heated with dilute hydrochloric acid? शायद से ये क्वेश्चन पहले ऊपर हो चुका है, आप लोग देख लेना। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, Fe2 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। क्वेश्चन 97, a student poured 100 ml of water in a bottle and added 40 ml vinegar to it. A balloon was filled with 20 gram baking soda and was fixed at the mouth of the bottle.
ओके, स्लोली द शेप ऑफ द बलून चेंज एंड सोन बिलो, यानी कि भाई बलून धीरे धीरे क्या करता है, अपने शेप को चेंज करता है। द स्टूडेंट क्लेम दैट ए केमिकल चेंज हैपेंड व्हेन द टू सब्सटेंस वर मिक्स्ड। इज द क्लेम मेड बाय द स्टूडेंट करेक्ट? क्या इसके द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो सही है या नहीं है? ऐड क्या क्या किया गया है? वाटर में 40 ml विनेगर को ऐड किया गया है और विथ 20 ग्राम बेकिंग सोडा। ऑप्शन पढ़ते हैं। यस, एज अ न्यू सब्सटेंस वाज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ गैस। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। नया सब्सटेंस बना है किसके फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। ठीक है। नो एज द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, ये ऑप्शन नहीं, ये गलत है। फिजिकल चेंज। यस, एज द मास रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। नो। नो, एज द चेंज ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द बलून shows फिजिकल चेंज। नो, ऑप्शन ए सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 हमारा, ए स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। विच ऑप्शंस गिव्स द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन? इनमें से कौन से ऑप्शन है जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रहे हैं? ऑप्शन क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्रॉम एल्यूमिनियम क्लोरीन से। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड तो सभी में है, तो 2Al3Cl2। ऑप्शन नंबर सी विल बी द बैलेंस्ड एंड करेक्ट ऑप्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। A researcher adds barium hydroxide to hydrochloric acid to form a white colored barium chloride. Which option gives the balanced chemical equation of the reaction? तो इनमें से कौन सी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है रिएक्शन के लिए? तो भाई बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, वाइट कलर बेरियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, इसका HCl और बेरियम क्लोराइड BaCl2 2H2O। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके फाइन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस लगभग खत्म ही हो गए हैं। होप सो आपको चैप्टर 1 के MCQs में मज़ा आया होगा। नेक्स्ट हम चैप्टर 2 के MCQs बहुत ही जल्द लेके आएंगे। अगर आप लोगों को सीरीज अच्छी लग रही है तो हमें सपोर्ट करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है।